आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है 2 सितंबर 2024 न्यू मून के ऊपर। ये जो अमावस्या है सितंबर महीने की 2024 के अंदर, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस अमावस्या में, क्या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और आपके लाइफ से इम्पॉर्टेंट कि क्या एंड हो रहा है और आपकी लाइफ से क्या रिलीज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे दोस्तों। ओके। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो सितंबर मंथ है, जो ये अमावस्या आई है, ठीक है, ये सितंबर मंथ 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये 9 नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी वैल्यू ऐड करता है, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो बहुत ही एंडिंग्स की बात करता है, बहुत ही हाई लेवल पे, ठीक है, एंडिंग्स को डिनोट करता है, क्योंकि एंडिंग होगी तभी तो एक न्यू शुरुआत होगी आपके लाइफ का। जो भी बुरा फेस है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस है, जो भी पेन में हो आप, अगर उसका अंत होगा तभी तो आप खुशियों का, न्यू बिगिनिंग का, न्यू अपॉर्चुनिटी का एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके। तो इस लिहाज से भी आप क्लेम कर सकते हो जो इस रीडिंग में मैसेजेस आपको प्राप्त होंगे। ओके। आपको पॉजिटिवली उसको सुनना है, फॉलो करना है और अपने आउटकम को क्लेम करना है, ठीक है। ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप तक पहुंची है तो दोस्तों कोई शक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए है या नहीं है। बस अगर आपसे ये रीडिंग मैच करे, ठीक है, तो आपको अपने गाइडेंस को फॉलो करना है और आउटकम को क्लेम करना है। अगर ये आपसे मैच नहीं करती है, ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, तो आपको नेक्स्ट रीडिंग का वेट करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एंडिंग्स हो रही हैं सितंबर न्यू मून के अंदर, ठीक है। तो चलिए, हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख क्या थी तो आप कार्ड्स के थ्रू जाओगे। अगर आप इस सरेंडर वाले कार्ड को अगर चूज़ करते हो तो ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ठीक है। इसका बैक ऐसा है। एंड आप अगर ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करते हो सेलिब्रेशन के कार्ड का, तो ऑब्वियसली आपका है, ठीक है। सेलिब्रेशन का जो कार्ड है ये ऑप्शन नंबर 2 है एंड बैक इसकी ऐसे है, ठीक है। तो इनमें से जो भी एनर्जीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, सरेंडर की या फिर सेलिब्रेशन की, तो आपको उस कार्ड के थ्रू जाना है। उसमें जो भी मैसेजेस होंगे उसे क्लेम करिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। ओके। तो वहाँ से डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को सुन सकते हैं और गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, आई एम सॉरी। बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये आवाज़ आ रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। और आपने अगर सरेंडर के कार्ड को चूज़ किया था तो ये आपके लिए है ऑप्शन नंबर 1, जो मैसेजेस अभी हम प्राप्त करेंगे यूनिवर्स से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस अमावस्या सितंबर 2024 आपके जीवन में क्या ऐड हो रहा है। कार्ड्स ही उल्टे पकड़े थे आपके लिए दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड नंबर 1 एंड अबंडेंस, ठीक है। आपके लिए ये जो अमावस्या है दोस्तों, अबंडेंस ऐड कर रही है। अबंडेंस आपके भाग्य में, अबंडेंस मतलब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यू वे में बनी रहे। ऐसे नहीं कि बस कुछ टाइम आपको कोई चीज़, कोई गिफ्ट मिल गया और उसका आनंद आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में फिर चीज़ें ख़त्म हो गई, नहीं। ऑप्शन नंबर 2, आप लोग जो हैं, आपके लिए जो चीज़ें ईश्वर देने वाले हैं वो आप लंबे समय तक उसका आनंद उठा पाओगे। अगर मैं
यहाँ इस कार्ड की बात करूँ, अबंडेंस को जो डिनोट कर रहा है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर जो आपकी अबंडेंस किसी एक ऐसी चीज़ की वजह से दूर है, या तो आप वेट कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको वेट नहीं करना है, वो ऑलरेडी आपके भाग्य में लिख दी गई है, बस उसको आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है कि जो आपको, देखो एक चीज़ होती है जब आपने कोई इच्छा मांगी है, ठीक है, आपका दिल जानता है कि यस वो पूरी होने ही वाली है, लेकिन आपका ध्यान किधर है। वो एक है ना, मुझे जस्ट एक गाना याद आया, एक सॉन्ग, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, समथिंग लाइक दोस्तों आपकी लाइफ में चेंजेस एकदम दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन आप पास्ट में या आपके आसपास के शोर पे ध्यान है। अच्छा, शायद परिस्थितियाँ आपको बता रही हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली हैं, कुछ और बुरा होने वाला है, बट यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं मेरे बच्चों, आपको जितना बुरा देखना था वो टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है, बस अंधेरा जाने ही वाला है, उजाला सरफेस में आने वाला है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे इन महाराज की जो ऊर्जा है सामने होनी चाहिए, लेकिन इनकी ऊर्जा है साइड में। कहाँ दोस्तों, आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, बट आप कहीं और ही बिज़ी हो। तो आप अपना फोकस उन चीज़ों पे लेकर आओ जो चाहिए, ना कि उन पे जो नहीं चाहिए। बीते कल में जो भी, बेशक आपने डार्क नाइट ऑफ सोल झेली होगी, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बट दोस्तों अब उसको याद करने का समय नहीं है। आपने उससे डेफिनेटली सीखा है, सीख के आगे बढ़े हो। अब टाइम है, आपने उससे जो सीख लिया, उससे एक्सपीरियंस जो कर लिया, अब आप आगे जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, ये उसका फल है। उस पीरियड में जो भी आपने एक टाइम लिया, अपने जो भी दुख तकलीफ थे उससे उभरे, उसके बाद आप क्लियर हुए कि आपको क्या चाहिए, उस पर आपने जो भी मेहनत की है, तो ये उसका प्रतिफल, मतलब उसका एक जो बोलते हैं ना फल, आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बस आपको उसको फोकस करना है, आपका फोकस कहीं और है। बी द लाइट। यहाँ पे जो आपके लिए सेकंड मैसेज निकल कर आया है दोस्तों, आपको अपने ऊपर पूरा फोकस लेकर आ जाना है। आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है, अपना फोकस एकदम तीर की तरह है ना। जहाँ जैसे जब हमारा टारगेट पता है वो है, तो पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल अपने टारगेट पे होना चाहिए। ठीक है, अपने आप को शांत रखिए दोस्तों। आपके ना मन में बहुत उथल पुथल रहती है, पता नहीं, मतलब लाइफ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप बेहतर करना चाहते हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके लाइफ में बड़ी वैल्यू ऐड करती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पूरी हो जाती हैं तो आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीली चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों आपको वहाँ फोकस करना है। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल्स, जो चैलेंजेस आपको सामने दिख रहा है, आपको उस पर से अपने ध्यान को हटा लेना है। ये आपके लिए मैसेज है। अपने आप को वैल्यू करिए, अपने सपनों को वैल्यू करिए। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में एक दूसरा अध्याय चालू होने जा रहा है दोस्तों। आपके लाइफ से एंडिंग्स हैं। ठीक है, ये लास्ट का फेज़ है दोस्तों। ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है, बट आपको डरने की और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे और ज़्यादा मजबूती से खड़ा होना है। यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपनी फाउंडेशन पे काम करना। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाते हैं जहाँ पे आप पास्ट में चले जाते हो, बट आपको वो उस चीज़ से बाहर आना है। आपकी लाइफ में बहुत
अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं, वहाँ से ध्यान हटाइए अपना, जो अच्छी चीज़ें नहीं रही लाइफ में। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रही है दोस्तों, हाई लेवल पे आपको अपना अच्छा बुरा पता है, लेकिन फिर भी आप ना ये बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं ना उसमें उलझ जाते हो, उससे थोड़ा वापस आइए। कुछ होने वाला है आपके लाइफ में दोस्तों, बिल्कुल आपको न्याय, जैसे कोई यहाँ पूछ रहा है कि पता नहीं मुझे कब जस्टिस मिलेगा, तो बिल्कुल दोस्तों आपको इसी ईयर जस्टिस मिलेगा। अपने जस्टिस को क्लेम कर लीजिए दोस्तों, आपको इसी ईयर जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक का यहाँ पर शो हो रहा है, बॉटम की एनर्जी भी जस्टिस है, एंड जस्टिस से यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ठीक है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, सालों से आप उस पर सालों से, महीनों से, काफ़ी दिनों से आप लगे पड़े हो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो वो चीज़ का टाइम ख़त्म। अब चीज़ें एडवांस लेवल पे होंगी दोस्तों। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा केयरफुली इन्वेस्ट करना है दोस्तों, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मेंटल डाइट लो। व्हाट इज़ मेंटल डाइट, बहुत से लोग जानते हैं। मेंटल डाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ऐसे ही विचारों पे फोकस करो जो आपकी उस ज़िंदगी से कनेक्टेड है, जैसी ज़िंदगी जीना आप चाहते हो, ठीक है। जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप अपनी ज़िंदगी में आगे होते हुए देखना चाहते हो, उस पे पूरा फोकस ले आइए, वाइब्रेशंस को हायर रखिए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, मतलब जो आप दोगे ये ब्रह्मांड आपको वही प्रोजेक्ट पैक करेगा, आपको वही देगा रिटर्न, ठीक है। तो आप क्या दे रहे हो, दुखी हो, डर में हो, चिंता बहुत हो रही है, ठीक है। आप ये बार बार सोच के बार बार उसी में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या बोल रहा है, ओके सर, ओके मैम, आपका हुक्म सर आँखों पे। तो आपको डर लग रहा है तो ओके, भर भर के इनको डर वाली सिचुएशंस भेजी जाए। ओके, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस हो रही है, ओके, इनको ये चाहिए। यूनिवर्स को बातें समझ नहीं आती ना दोस्तों, उनको हमारी ऊर्जाएं समझ में आती हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं खुद इन ऐसी, मतलब जो ये बहुत लोअर डायमेंशंस की नॉलेज होती है, इसमें मेरा बहुत समय गया है दोस्तों। मैं नहीं चाहती कि आप और ज़्यादा अपना समय बर्बाद करो। जब मैंने यूनिवर्स को समझने की कोशिश करी, ईश्वर को, कि ईश्वर एक्चुअली है क्या, वो क्यों हमें इतने दुख झेलने पड़ते हैं, क्यों भगवान को हम दिखाई नहीं देते, क्या कब हमारा टाइम आएगा, कब चीज़ें बदलेंगी। नहीं बदल रही थी, बहुत टाइम हो गया था दोस्तों। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंतज़ार के मोड में थी कि अब चीज़ें बदलेंगी, अब चीज़ें बदलेंगी। लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि अति हो जाना किसी चीज़ का, फिर मैंने चीज़ों को जब एनालाइज़ करना शुरू करा कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इतना टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है, फिर मेरे सामने यूनिवर्सल लॉ आए। यूनिवर्स को जो लैंग्वेज समझ आती है वो है इमोशंस, वाइब्रेशंस, ओके। तो हमें फिर जो लैंग्वेज उन्हें समझ आती है तो हमें भी तो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। तभी तो चीज़ें आगे वर्क करेंगी, है ना। आप खुद सोचो ना, अभी तक आपकी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं हुई, उसका मेन रीज़न यही है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है। हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको चीज़ों को क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है कि यस, आप डिज़र्व करते हो। ईश्वर ने हर अच्छी चीज़ें जो भी आप सोच सकते हो वो आपके अकाउंट में डाल दी गई है इमोशनली, ठीक है। वो ऊर्जा के लेवल पे ही चीज़ों को पहले देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पे या इस दुनिया में आने से पहले आती है आपके दिमाग में, उसके बाद वो फिर इस दुनिया में प्रोजेक्ट होती है, जिसे हम 5 सेंसेस से फील कर पाते हैं। तो अगर आपको अगर सफलता चाहिए तो पहले आपको उस सफलता के वाइब्रेशन और इमोशंस में रहना पड़ेगा ना दोस्तों। आपको यस, मैं हकदार हूँ, ये सफलता मेरी है, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं इस लाइफ की बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। ऐसा एटीट्यूड रखिए, आप ही किंग एंड क्वीन हो, ठीक है। तो आप हर अच्छी चीज़ के हकदार हो दोस्तों। चाहे आप स्टूडेंट हो तो यस, आप डिज़र्व करते हो उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यस, आपके अकाउंट में है,
बस आपको वाइब्रेशनली मैच होना है। जो चीज़ें आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए होना ज़रूरी है, यूनिवर्स अपनी माया रचेंगे अपने लिए, आपके लिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए माहौल बनाया जाएगा दोस्तों। जितना इन्फ्लुएंस जिस चीज़ को करना है वो करेंगे। आपका काम है अपनी इच्छा को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे अलाइनमेंट के साथ में क्लेम करना कि हाँ ये मेरी है। मेरे मन में, मेरी आत्मा में अगर ये आई है कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो यस वो मेरा है, मेरी वो है जो भी डिज़ायर है। ठीक है दोस्तों, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, ये ख्वाब है, लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो यस आप वो पाने के हकदार हो दोस्तों, यकीन मानिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुल और इतना मीनिंगफुल है दोस्तों। अगर आपको सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको इन डेप्थ में घुसना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं टॉपिक से हटूं, लेकिन अगर हम न्यू मून के ऊपर अब बैक आएँ, अगर हम अमावस्या की बात करें तो इस अमावस्या में दोस्तों जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अपने सारे डर को जड़ से निकाल फेंकिए। जो एक आपने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी है जो ब्लैक, यानी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के फेलियर, जो भी चीज़ें आपके बीते कल में हुई और जो सच में नहीं आप चाहते थे कि हो और आपने वो एक्सपीरियंस किया, आपका ये हाई टाइम है दोस्तों। अब आपको वो बिल्कुल रिलीज़ कर देना है। अब आपको ये सोचना है, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ, जो कार्ड्स मुझे मिले हैं दोस्तों, जितना आपने खोया है उससे अधिक ज़्यादा गुना करके आपको दिया जाएगा। फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन सही ढंग से आपकी प्लेट में उस चीज़ को पेश किया जाएगा। विश्वास रखिए उस ऊपर वाली सत्ता पे, बिल्कुल आपके हक का आपको दिया जाएगा। जैसे आप इंसान हैं, जैसा जितने आपने बीज बोए हैं, जितनी मेहनत करी है, एक कतरा भी उसका वेस्ट नहीं होगा, यकीन मानिए। हाई प्रिस्टेस दोस्तों, आपका दिल आपको ये बता रहा है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन मन आपको शंका में डाल देता है, डाउट्स में। अब तक नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हो तो डाउट्स में डाल देता है कि क्या सच में ये मेरे लिए है भी या नहीं। तो यहाँ पर आपके पास में एक फ्री विल है, उसका उपयोग कीजिए। अपने आप को उस हायर लेवल पे अपने आप को वर्दी समझिए। आप हर एक चीज़ के योग्य हो, क्योंकि आप परमपिता परमात्मा की संतान हो। तो उस दावे से आप उनकी वसीयत, जो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो उनकी संपत्ति है, हर अच्छी चीज़ उनकी संपत्ति है, तो आप उनके उस संपत्ति के मालिक हैं दोस्तों। तो आपको उसे क्लेम करना है। क्लेम नहीं करोगे तो भाई आपको कैसे मिलेगा? आप सोचो, खुद ही सोचो, कैसे मिलेगा, है ना? तो आपको उस पर अपना अधिकार बताना पड़ेगा कि यस ये मेरा है। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करती है दोस्तों। तो ठीक है, अब ये बात करते हैं। आपको देखो, अगर पैसों का जो भी दिक्कत, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो आपके इससे रिलीज़ होंगे। आपका जो भी पास्ट का जो भी चीज़ें था दोस्तों, वहाँ पे ना आपके अब माइंड शिफ्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर माइंड शिफ्टिंग होने वाली है। आप वहाँ पे अब सरेंडर करोगे कि अब मैं विश्वास करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने सरेंडर अभी किया होगा अपने बीते कल में, लेकिन सरेंडर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। सरेंडर यूर नीड्स टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। आपकी प्रॉब्लम ये है, या तो आप पास्ट में उलझ जाते हो, या आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर के आउटकम से आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो कि आपको वो चीज़ अभी के अभी चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना है, आपको सरेंडर करना है कि यूनिवर्स में एक ज़बरदस्त एक रूल भी है। ये भी, जिस चीज़ को आप तहे दिल से मानते हो, रिपीटेशन में आपने उसके लिए प्रार्थना करी है, आप क्लियर क्रिस्टल हो, कोई डर, कोई शंका, कोई डाउट, कोई टेंशन नहीं है, और आप पूरी तरीके से ये मान के बैठ गए हो कि यस वो आपकी है, आपके जीवन में घटित होनी ही है, बिकॉज आप उसको डिज़र्व करते हो, और ये तो मेरी है। ठीक है, तो यूनिवर्स के पास में सेकंड, ईश्वर के पास में सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। उनको आपके ज़िंदगी में उस इच्छा को आपके बेहतरी और आपके आसपास के लोगों के लिए जो बेहतर हो, उस रास्ते से आपको देंगे वो, ताकि आपका भी उसमें बेस्ट हो और आपके आसपास के लोगों का भी। ठीक है,
क्योंकि मांग हम ईश्वर से रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और देंगे, राइट, ताकि आपके उस स्पेसिफिक डिज़ायर से दूसरे लोग भी प्रभावित हों। तो उसके साथ अगर बात करें तो फेम की बात कर रही हूँ मैं। आपकी जो भी इच्छा पूरी होगी उसमें आपका सम्मान भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। लोग आपको समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलेंगे। आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं, ये थॉट उनके माइंड में आएगा। जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। इस तरीके से आप उनके ज़िंदगियों पे भी आप असर डालोगे दोस्तों। रिलेशन की बात करूँ तो दोस्तों आप एक चीज़ समझिए, जब मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कुछ लोगों को पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोगों को रिश्ते मायने रखते हैं, कुछ अगर स्टूडेंट है अभी, आप अभी एजुकेशन करियर पे फोकस कर रहे हो, तो आपका डिज़ायर क्या होगा, उस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपके दिल में, आपकी आत्मा में जो भी इच्छा आप रख के इस रीडिंग को सुन रहे हो, मैं हाँ जी उसी की ही बात कर रही हूँ। तो आपको ये गाइडेंस, ये मैसेजेस उस पर फिक्स करके, उस पर फिट करके सुनना और देखना है। तो आपकी जो भी XYZ है दोस्तों, वो आपके जीवन में लिखी है, आप उसको एक्सपीरियंस करें, ये प्रभु खुद चाहते हैं। लेकिन आप अपने बीते कल की वजह से खुद से सवाल कर लीजिएगा ना कि हाँ, ये 24 घंटे और 7 दिन में मेरा ध्यान किधर रहता है, बीते कल वाले जो भी सिचुएशन थी उस पर, या उस पर जो मैं चाहती हूँ। जवाब आपके सामने होगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी से खुद से पूछ लीजिएगा तो जवाब मिल जाएगा। तो इस न्यू मून के ऊपर जो हमारी ये रीडिंग का जो टॉपिक था कि न्यू मून क्या चेंजेस ला रहा है दोस्तों, आप अपने हाईली नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो दोस्तों। ईश्वर यहाँ पे आपके लिए एक सहयोगी के रूप में ऐसे काम करेंगे, वो आपके नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग एंड जो भी आप कह लो, ट्रॉमा है, स्पेसिफिक कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत हर्ट किया, वहाँ पे ना आपको एक, आप अपनी हायर सेल्फ से सोचोगे और उस पे आपका जो रिएक्ट करने का जो एक तरीका था, जिससे अभी आप मतलब इफ़ेक्ट हो जाते थे, अब आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, अब आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा जो आप चाहते हो। ये एक बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है और आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं जो आप चाहते हो। ठीक है, अबंडेंस, अगेन मैं कहूँगी अबंडेंस आपके, और जो भी आपकी विश पूरी होगी वो लंबे समय तक आप उसका आनंद भोगेंगे। आपके जीवन में हाई लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ के हर एक एरिया में दोस्तों। ठीक है, अब आपको ना एक और चीज़ करनी है दोस्तों, अपने अंतरात्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। आप इसको इग्नोर कर जाते हो, इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आप ना यहाँ पे सही गलत आपके लिए मायने रखता है, आप फ़ायदा और नुकसान के बारे में नहीं सोचते। तो आप उन चीज़ों पे एक्शंस लेते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो सही लगता है दोस्तों, आप वो करिए जो आपके लिए सही है। ठीक है, ईश्वर आपके साथ है। ये मत सोचिए कि ये गलत हो जाएगा, उसका इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, उसको तकलीफ दे देंगे, नहीं। अगर आपकी दिली कोई ख्वाहिश है दोस्तों, तो वो आपके जीवन में घटित होना चाहती है, और वो जब आप करोगे तो आप जो दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को बदलोगे दोस्तों। ठीक है, अपने इमोशंस पे ध्यान रखिए। अगेन कह रही हूँ दोस्तों, आपने जो भी कर्म किए हैं अब आपको उसका न्याय मिलने जा रहा है। तो प्लीज़ 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 आप इस चीज़ में डिले मत कीजिएगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी केस वगैरह जो भी है, या कोई आपने विश मांगी थी, कोई लंबे समय से आप कुछ प्रेयर्स वगैरह कर रहे थे, तो ओवरऑल की बात करूं दोस्तों, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पे आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, लीगल कोई मैटर चल रहा है दोस्तों, अगर आप उसमें 100% सही हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत है। सरेंडर, प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। सरेंडर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इस टाइम सरेंडर करना, और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना कि यस, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा और मैजिक या मेरिकल होने वाला है।
अगर आप जादू पे विश्वास करते हैं तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी जो है जादुई तरीके से बदलने वाली है दोस्तों। बस रेडी हो जाइए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 2222 एंड 6666। ओके, इस एंजल नंबर को क्लेम कीजिए, ठीक है, और कमेंट में टाइप कीजिए। और रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था ये भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों। और कैसी लगी अगेन बताना मत भूलिएगा और इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स आपका है, ठीक है। और आपने सेलिब्रेशन कार्ड को चूज़ किया था तो आपका है ऑप्शन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स न्यू मून की एनर्जी में आपके लाइफ में क्या पेश करते हैं, क्या ऐड करते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। चलिए देखते हैं। एक्सपोज्ड, आपकी ज़िंदगी का कोई, ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्रेंड्स, आपके लाइफ में ना ये जो अमावस्या है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऑप्शन नंबर 2, कोई चीज़ है जो आपके लाइफ में ना रिवील होने वाली है, कुछ ऐसा जिसे आप जो सोच रहे थे वो बिल्कुल आपके ना परसेप्शन को चेंज कर देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हम बहुत अच्छा मानते हैं कि वो हमारा शुभचिंतक है, वो हमारा कोई शुभचिंतक है, हमारा भला चाहता है, समथिंग कुछ ऐसा होगा दोस्तों। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपको वहाँ पे ना उसका जो असली फेस है, ठीक है, जो फॉल्स मास्क लगा के वो पर्टिकुलर सिचुएशन भी बोल सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक कोई इंसान ही हो सकता है। कोई एक ऐसी सिचुएशन दोस्तों जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी लाइफ को, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो यूँ सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो बट वो आपके लिए सच में बेहतर नहीं है, वो एक्सपोज्ड हो जाएगा। ओके, आपको कुछ सच पता चलेगा उससे रिलेटेड, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सको, बेहतर चीज़ों को चूज़ कर सको अपने लाइफ में। और ये जो होगा ना दोस्तों आपके अपने अच्छे भले के लिए होगा, इसे मत भूलिएगा। तो ये जो आपके लिए फ्रीडम आ रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे आप मानते थे अच्छा है लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई कंफ्यूज, और एक और मैसेज आ रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रही है, या कोई स्पेसिफिक पार्टनर है आपके, जो भी हस्बैंड है या आपके जो भी मतलब पार्टनर है, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस भी लिहाज से आप देख रहे हो, ठीक है, या जेंडर ये एनर्जी एक्चुअली रीड करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप उस चीज़ को समझिए, आपको अपने पर्सन से रिलेटेड ना कुछ ट्रूथ, कुछ सच्चाई पता चलेगी। ये नेगेटिवली भी हो सकता है एंड पॉजिटिवली भी हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये जिस भी वे में होगा ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, आप ताकि सही डायरेक्शन में जा सकें। तो यहाँ पे चीज़ें एक्सपोज होने वाले हैं, कोई सिचुएशन है जिससे वो अनफोल्ड होगी। अभी वो पर्दे के मतलब जैसे अभी आप अपनी आँखों से देख पा रहे हो, लेकिन उस पर्दे के पीछे वही पर्टिकुलर सिचुएशन का सच क्या है वो आपको अभी नहीं पता है, लेकिन ये अमावस्या आपको वो दिखाएगी, ताकि आप अपने ज़िंदगी में ना वो कर सको जो आप करना चाहते हो। अभी सिचुएशन देखकर आप बहुत ही, एक तो आप बहुत ग्राउंडेड लोग हो,
आप बहुत प्रैक्टिकल लोग हो, आप लोगों के बारे में सोच के आपके एक्शंस होते हैं कि उसमें कितने लोगों का भला हो रहा है। आपके डिसीज़न तो इस बेसिस पे होते हैं, पहली बात, ठीक है। चाहे उसमें आपको लॉसेस भी झेलने पड़ जाएं, चाहे आप अपना ही नुकसान क्यों ना करवा लें, आपने ऐसी चीज़ें की हैं। यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पे वो चीज़ें पता चलेंगी कि जो चीज़ें आपने करी एक्चुअल उनका सच क्या है, ठीक है, लोगों के बारे में या पर्टिकुलर जो भी, ठीक है, A to Z। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग, जैसे आपकी जो भी डिज़ायर है उस पर स्पेसिफिक चीज़ के लिए अपने माइंड को वहाँ पे फिक्स करके सोचिएगा, ठीक है। कि हो सकता है कि आप अपनी डिज़ायर के लिए ये सोच रहे हो कि ये नामुमकिन है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कोई पर्सन है आप लोगों में से ही, आपकी डिज़ायर जो दिली ख्वाहिश है ना, यहाँ बॉटम का भी कार्ड आया है मुझे, डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके दिल की ऐसी कोई ख्वाहिश है जो दिखने में तो ऐसी लग रही है नामुमकिन है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब ये पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन आपके लाइफ में ना आप कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा जहाँ पे आपको क्लिक होगा कि यस ये पॉसिबल है। वो कोई बरसों पुरानी या फिर सालों पुरानी, महीनों पुरानी या दिनों पुरानी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, कोई ऐसी ख्वाहिश आपके अंदर आई हो, बहुत इंटेंस लेवल पर आई, लेकिन जब आपने उस चीज़ के बारे में सोचा, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल लगती है, नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर से हाईलाइट होगी और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं ये पॉसिबल है, इसे पूरा किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपने आप को जिस लेवल पे आपने अपने आप को सेट किया है, अब आपका लेवल अप होने वाला है, आप ऊपर ग्रोथ की तरफ आगे जाने वाले हो। आप अपने आप को ना, अपनी वर्थ को समझोगे, आप अपनी वैल्यू को समझोगे कि नहीं भाई मैं कुछ बड़े करने के लिए इस पृथ्वी पे आया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें डिज़र्व कर सकता हूँ। अभी मुझे जस्ट एक चैनल मैसेज आया, कोई यहाँ पर है एक ऐसी शादी में जो कि खुश नहीं है अपनी शादी में, और उसे ये क्लियरली इंट्यूशन के थ्रू महसूस होता है कि एक कार्मिक एक बंधन में बंधे हैं। अब यहाँ पे वो चीज़ें और ज़्यादा हाईलाइट होंगी और आपके पार्टनर का सच आपके सामने आएगा, जहाँ पर ये स्टैंप लग जाएगा कि यस आपकी इंट्यूशन राइट है कि ये मैरिज आपके लिए नहीं है, ये आगे वर्क नहीं करेगी। फिर क्या होगा, आप वो एक्शंस लोगे जो आपका दिल चाहता है, ठीक है। यस, किसी के लिए तो है ये मैसेज जो अपनी मैरिज में खुश नहीं है, आपने सारे एफर्ट्स करके देख लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको और क्लियर क्रिस्टल करेंगे कि इस मैरिज का एक्चुअली किस डायरेक्शन में ये मैरिज जा रही है, इसका आउटकम जा रहा है, ताकि आप अपने लाइफ के लिए बेहतर एक्शंस ले सको जो भी आप इस मैरिज से चाहते हो उस डायरेक्शन में, क्योंकि चयन करता तो आप ही हो। ईश्वर तो सिर्फ आपको चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाएंगे, चयन तो हम ही को ही करना पड़ेगा, है ना, कि हम क्या चूज़ करते हैं। शिफ्ट योर परसेप्शन, देखिए मैं उसी की बात कर रही हूँ, जब से आपका परसेप्शन बदल जाएगा। कनेक्ट विथ योर इमोशंस, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। अब आप अपनी ज़िंदगी में ना ईश्वर की काया को देखोगे, ईश्वर के थ्रू किए गए जो एक्शंस होंगे अब आपकी ज़िंदगी में ना हायर लेवल पे होंगे। कैसे, वो मैं बताती हूँ। जो भी चीज़ आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो अच्छी नहीं है दोस्तों, वो आपके जीवन से हटा दी जाएंगी, निकाल दी जाएंगी और कहीं दूर ऐसे फेंक दी जाएंगी जैसे ज़िंदगी में कभी आप उससे रूबरू नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ बेहतर पेश करना चाहते हैं, कुछ बेहतर आपको देना चाहते हैं, ठीक है, वो जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। जो केयर आपने दूसरों को दी, जो केयर आपने दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने दुख तकलीफ़ को साइड में रखा, अपने सपनों को साइड में रखा दोस्तों, ठीक है। आपने उनके लिए जो कुछ भी किया, आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने जितना किया है अगले वाले को, मतलब आपकी कितनी कद्र है वो आपको, हाँ, आपको मतलब
सॉरी मैं समझाती हूँ। आपकी उस स्पेसिफिक पर्सन को जिसके लिए आपने किया, उसको आपकी कितनी इम्पोर्टेंस और कितनी वैल्यू है, ये आपको शो होने वाली है, ठीक है। और इससे आप जो केयर, जो टाइम, जो स्ट्रेंथ उन पे इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। यस, बहुत सुंदर रीडिंग है दोस्तों, बहुत डीप मैसेज है। यहाँ से आपको, आप पूरी तरीके से दोस्तों अपने ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दोगे। कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी। 6 ऑफ कप्स, अपने सपनों से, अपने इमोशन से, जो आप सच में करना चाहते हो, आप उससे कनेक्ट होगे। 7 ऑफ कप्स, किस्मत आपके साथ है दोस्तों। समय का चक्र आपके ही फेवर में घूम रहा है। अब बहुत फास्ट होंगे दोस्तों ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में। अब आपको फैसले भी लेने पड़ेंगे दोस्तों इसमें। ओके दोस्तों, एक नई शुरुआत देके जा रहा है यहाँ पे। आप अपने उस सही और जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उनसे कनेक्ट होगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपनी सोल फैमिली से भी आप कनेक्ट होने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में ना जो जितनी भी ये रायता फैला हुआ है दोस्तों, ये समेटने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब आप सही मायने में ना जो आप चाहते हो उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। कोई पार्टनरशिप हो सकती है, आपको जो ऑफ़र कोई पास्ट में मिला लेकिन आपने उसको उतना महत्व नहीं दिया। अब टाइम ऐसा है दोस्तों, वो आपसे फिर रिकनेक्ट होंगे। कोई स्पेसिफिक आपके एक्स भी हो सकते हैं। अगर करियर वाइज बोलें तो कोई ऑफ़र जो आपने, या कोई जॉब आपको पास्ट में ऑफ़र आया बट आपने उसको इतना महत्व नहीं दिया, आपने उसके ऊपर दूसरी चीज़ों को रखा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सिचुएशंस वगैरह आपको अलाउ नहीं कर रही थी, बट एक अपॉर्चुनिटी वहीं से या फिर कहीं और से आपको एक अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलने वाली है दोस्तों। बस ये है कि पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अब आप सफलता की ओर आगे जा रहे हो। आपको यहाँ पे सन का कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। एंड देखिए, परिस्थितियाँ जितनी भी बुरी दिख रही हो वर्तमान में, लेकिन अंत सकारात्मक होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। बस उसको चूज़ करिएगा जिसे दिल चाहता है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिमाग अगर जो चाहता है फिर से लेन देन में, अगर आप उस लेन देन या प्रॉफिट या लॉसेस के बारे में सोच के अगर आप फैसला लोगे दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको फिर पछताना पड़ेगा और सेम साइकिल में फिर से आप चले जाओगे जो अब तक आपने लाइफ में झेली है। इस बार जो भी चूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में तभी आएगा जब आप इस सेलिब्रेशन को सही मायने से, जो आपका दिल चाहता है, उसको चूज़ करोगे। यहाँ पे भर भर के फैसले लेने हैं आपको, ठीक है। आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में अपने दिल की सुननी है आपको। अब यहाँ पे चीज़ें आपके लिए क्या सही क्या गलत है, आपको ये बताया जाएगा ब्रह्मांड के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, जो भी देवी देवता को आप मानते हो, ठीक है। 17 नंबर का कार्ड है, ठीक है। इसी साल होंगी ये एनर्जी शिफ्ट आपके लाइफ में। जो कुछ भी है दोस्तों, ये इसी साल अपना रंग दिखाएगी। बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस अब रेडी हो जाइए। आपका जो चक्र का पहिया है वो घूमने वाला है। अगर यहाँ पे किसी को जस्टिस वाला भी सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी जिसने भी आपके साथ गलत किया है दोस्तों, उसका बुरा टाइम शुरू होने वाला है। उसको रियलाइजेशन होगी। यूनिवर्स अपने तरीके से उन्हें रियलाइज़ कराएंगे, ठीक है, जैसे भी करवाएंगे। बट यहाँ पर ये है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दोगे, आपका परसेप्शन बदल जाएगा। तो अब देर हो चुकी होगी, लेकिन हाँ, उनको समझने, आपकी वर्थ आप उनको समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें हम
स्टूडेंट वाइज बात करें तो दोस्तों आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक मतलब योग बन रहा है बोले तो। आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं दोस्तों, आप अब जो भी आपके थॉट प्रोसेस, आप मैरिज करना चाहते हो, लव हो चाहे अरेंज हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अपने दिल की सुनिए दोस्तों। ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ हैं। जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी होना चाहती है, तो उसके लिए आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके आसपास में, मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, जो सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती, लेकिन अब समय आ चुका है अपने दिल के लिए आप एक्शंस लें। और आप सबसे पहले खुद को राज़ी करवाएं कि आप इसके लिए कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन वही है, मन में बहुत उधेड़-बुन चल रही है कि पता नहीं वो मानेंगे नहीं मानेंगे, पता नहीं सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। इससे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको यहाँ पे 7 ऑफ कप्स से दोस्तों चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। बस क्लियर क्रिस्टल हो जाना दोस्तों, क्या चाहिए। कन्फ्यूज़न तो विनाश का कारण होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न से फिर और दूसरे फियर्स आ जाते हैं, डर है, वरी है, टेंशन है, एंजाइटी है, तो इसके शिकार मत होइएगा। बस आपको करना ये है, अपने दिल से पूछिएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसी ज़िंदगी चाहता हूँ। जब आप क्लियर क्रिस्टल हो जाओगे और उसके बाद आपको ये करना है कि यस मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, और कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, कोई अपना प्रमोशन चाहता है, कोई बिज़नेस ग्रो करना चाहता है, कोई करियर अपना चूज़ करना चाहता है, चाहे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हों, सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही हो, ठीक है, कोई किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या लाइफ का जो भी एरिया है जहाँ पे आप चेंजेस चाहते हो, फाइनेंस स्टेबिलिटी चाहते हो, परिस्थितियाँ आपको जो भी नेगेटिविटी दिखा रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, बस अपने दिल की सुनिए। और ईश्वर कहते हैं सब कुछ पॉसिबल है, बस अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। रास्ता आपके साफ़ कर दिए जाएंगे, आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट मूव क्या लेना है। विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। आपको इस अमावस्या में जो आपकी रिलीज़ हो रही है वो दोस्तों, वो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ के बीच में रुकावट है, वो चीज़ें ईश्वर आपके लाइफ से निकाल देंगे, ताकि आपके लाइफ में वो चीज़ें जो होना चाहती हैं, जो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं, वो आ सकें, ठीक है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में मुझे एक और चीज़ देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बहुत ही डोमिनेट हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, ठीक है। जब आप उनके हिसाब से चलते हैं तो वो खुश होते हैं। आपकी मदर हो सकती हैं, डोमिनेट हैं, वो काफ़ी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो सकते हैं कि आपके फादर फिगर हो सकते हैं, घर में कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो कि बहुत ही आपको रूल करने की, आपको ना बहुत ही रूल एंड रेगुलेशंस बताते रहते हैं कि आपको ऐसा करना होगा, वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, ख़ानदान क्या बोलेगा, फ़लाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ इस बार नहीं करोगे तो कब करोगे दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए वो समय आ चुका है, आपको अपने दिल की सुननी है, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों ये रीडिंग है, लेकिन आप जो भी चूज़ करोगे यकीन मानो ईश्वर के आशीर्वाद से शुरू करिएगा, ठीक है। फैसला लीजिएगा और दिल की इंट्यूशन की सुनिएगा, और आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। सन की एनर्जी है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। ये रीडिंग आपकी थी, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको भी ज़रूरत हो उनको। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप लोग कभी कभार अपनी हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो दूसरों को खुश रखने के लिए, ठीक है। और एंजल नंबर टाइप करोगे आप 1111 एंड 5555, ओके। ये एंजल नंबर टाइप करना है। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। आपने किस ऑप्शन को चूज़ किया था ये भी बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और पॉजिटिव आउटकम को आप बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करोगे, यकीन मानिए, ठीक है। ईश्वर पे सरेंडर हो जाइए, उन पे विश्वास रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए अगेन।